हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एडवर्टीज़मेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि राइटिंग स्किल का एक पार्ट है। बच्चों, ट्वेल्थ क्लास में हमारा जो पूरा सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट आता है रीडिंग स्किल, जिसके अंतर्गत हमको अनसीन पैसेज रीडिंग आती है और नोट मेकिंग आती है। और इसी तरीके से सेकंड पार्ट होता है राइटिंग स्किल का, जिसके अंतर्गत यही एडवर्टीज़मेंट और नोटिस मेकिंग, इस तरीके से लिखने, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये चीज़ें आती हैं। और थर्ड पोर्शन हमारा लिटरेचर होता है, जिसके अंतर्गत हमने अपनी पोइट्री की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है। ठीक, तो आज हम राइटिंग स्किल का इस एडवर्टीजमेंट पार्ट को पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आपको एक नोटिफिकेशन देना था कि हर सैटरडे मैं 11th और 12th क्लास के ग्रामेटिकल पोर्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो जब आप अपलोड हो तो आप उसको तुरंत देख पाएँ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडवर्टीज़मेंट के बारे में। एडवर्टीज़मेंट हमारे 12th क्लास का राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है। राइटिंग स्किल के अंतर्गत हमारे एडवर्टीज़मेंट, नोटिस मेकिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आज हम एडवर्टीज़मेंट राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्टीज़मेंट बच्चों, एड, विज्ञापन, जिसको आपने सुना होगा, वो होता है, यानी जिसमें हम मैक्सिमम लोगों तक अपनी न्यूज़ या अपना जो भी व्यू है वो पहुंचाना चाहते हैं, कि मैक्सिमम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम क्या चीज़ चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या किराए पे देना चाहते हैं। यानी जो भी फैसिलिटी आप देना चाहते हैं लोगों को, जो भी सर्विस आप देना चाहते हैं, उसके बारे में आप उनको अवगत कराने के लिए ये विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट देते हैं। अब देखो हमने कैसे उसको लिखना होता है। इसको सबसे पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड और कॉमर्शियल और डिस्प्ले। देखो, क्लासिफाइड जो होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, यानी कई पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जा सकता है। दूसरा होता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल और डिस्प्ले, जिसको हम केवल कॉमर्शियल पर्पज से देखते हैं, यानी जिसका मतलब केवल पैसे कमाने से मतलब होता है, उसको हम किसी भी डेकोरेटिव वे में तैयार कर सकते हैं। अभी इस पे आऊँगी मैं, पहले समझते हैं कि क्लासिफाइड क्या होता है। एडवर्टीजमेंट का जो क्लासिफाइड पार्ट होता है उसके अंतर्गत ये सारे अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं। सिचुएशनल, सिचुएशन वैकेंट होता है बच्चों, जहाँ पर अगर कोई वैकेंसी खाली है, कोई पोस्ट खाली है, उसको भरने के लिए आपको कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। तो अगर ऐसी जगह पर अगर आपने एडवर्टीजमेंट देना है तो वो सिचुएशन वैकेंट के अंतर्गत आएगा। लॉस्ट एंड फाउंड, यानी अगर कोई चीज़ खो गई है, कोई चीज़ आपको मिली हुई है, उसकी सूचना अगर लोगों को देनी है। प्लेसमेंट सर्विस, ये इसी की तरह का होता है प्लेसमेंट सर्विस, यानी किसी जगह पर आपको किसी को अपॉइंट करना है। प्रॉपर्टी सेल या परचेज, किसी प्रॉपर्टी को बेचना है या खरीदना है। टू लेट, यानी कि कोई चीज़ अगर किराए पे देनी है, जैसे कोई मकान, बंगला, दुकान। मैट्रिमोनियल, किसी शादी का प्रपोजल या एडवर्टीजमेंट आपको देना है। ट्रैवल टूर, किसी यात्रा के बारे में, जैसे जो धार्मिक यात्राएं होती हैं ना, उसके लिए सूचना देना, उसके लिए विज्ञापन देना। एकोमोडेशन वांटेड, यानी जैसे होटल फैसिलिटी, जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर सुख सुविधाएं दी जाती हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है। अब देखो, इसके अलावा भी बच्चों इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कई, मतलब हर चीज़ का आप विज्ञापन दे सकते हैं। कोई भी सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको बेचना है, कोई सर्विस देनी है, तो उस सब के लिए हम एडवर्टीजमेंट देते हैं। न्यूज़पेपर में सर्च करना बेटा बच्चों, आपको बहुत सारे प्रकार इसके दिखाई देंगे। तो हम आज सिचुएशन वैकेंट और टू लेट, इन दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर हमको किसी वैकेंसी पर, किसी खाली पोस्ट पर अगर एडवर्टीजमेंट देना है तो हम वो कैसे देंगे। तो ये लिखा है, देखिए, अगर यहाँ पर जो मैंने एडवर्टीजमेंट दिया है ये इस बारे में है कि किसी एक पर्सन को अपनी बच्ची के लिए किसी डांस टीचर की ज़रूरत है, तो उसने विज्ञापन दिया है, एडवर्टीजमेंट दिया है न्यूज़पेपर में। तो अब वो कैसे लिखेगी, वॉन्टेड अ फीमेल डांस टीचर फॉर अ गर्ल, सी मस्ट बी ट्रेन्ड, a degree diploma holder, age 25 to 30 years, salary 10,000, mail your resume to name
मीन्स उसका नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे। देखो बच्चों, इतने कम शब्दों में इसको क्यों लिखा जाता है? कम शब्दों में क्यों लिखा जाता है बच्चों इसको? क्योंकि इसके शब्दों की कीमत चुकानी होती है, क्योंकि शब्दों के अनुसार ही इसको पे करना पड़ता है। यानी जितने ज़्यादा शब्द, जितना लेंदी आपका एडवर्टीजमेंट होगा, उतना ज़्यादा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको बहुत कम शब्दों में और पूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा एडवर्टीजमेंट कम शब्दों में कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरीके से लॉस्ट एंड फाउंड का भी लिखा जाता है कि ये चीज़ खो गई है या ये चीज़ मुझे मिली हुई है। प्लेसमेंट सर्विस की, किसी सर्विस के लिए यानी कहीं पर कोई पोस्ट खाली है या कहीं पर किसी को प्लेसमेंट देना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट वगैरह है बेचने के लिए, उसको सेल करना है, कोई परचेज करना है। और टू लेट, टू लेट होता है बच्चों किराए पे देना, जैसे कोई दुकान, मकान, बंगलो, यानी कुछ भी अगर आपको किराए पे देना है तो उसके लिए ये टू लेट का एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है। अब इसमें देखिए बच्चों, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि एक 2 रूम सेट अगर आपके पास है और उसको आपने किराए पे देना है, तो आप एडवर्टीजमेंट कैसे दोगे? टू लेट अ पोर्शन ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, 2 big rooms, a store and a kitchen still unoccupied, separate gate, car parking available and contact number। तो इस तरीके से लिखेंगे। देखो, एक पोर्शन है जो कि नया कंस्ट्रक्ट किया गया, नया बनाया गया है। 2 बिग रूम्स, बड़े बड़े से 2 कमरे हैं, स्टोर है, किचन है, स्टिल अनऑक्यूपाइड, सेपरेट गेट भी है, कार पार्किंग अवेलेबल, और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ ये कंप्लीट हो जाता है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका शब्दों के अनुसार पेमेंट होता है, इसीलिए इसको लिमिटेड शब्दों में लिखा जाता है। अगला देखिए, मैट्रिमोनियल, शादी का अगर देना है एडवर्टीजमेंट कि किस एज की, किस कास्ट की लड़की या लड़का चाहिए और किस स्टेट से बिलोंग करता है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये उसमें इंफॉर्मेशन आएगी। ट्रैवल एंड टूर के लिए, अगर जैसे कोई धार्मिक यात्रा है उसके लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का कोई टूर तैयार कर रहा है, तो उसकी यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाती है। एकोमोडेशन वांटेड, अगर कोई फैसिलिटी, कोई सर्विस अगर आप दे रहे हैं तो उसके बारे में दी जाती है। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे क्लासिफाइड के अंतर्गत पार्ट्स होते हैं। तो हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैंने आपको कुछ ही बताए हैं। ज़्यादातर सिचुएशन वैकेंट और प्लेसमेंट सर्विस और टू लेट, इसी बारे में ज़्यादा आता है। और एक आता है आपका प्रॉपर्टी सेल परचेज, यानी कि जैसे आपको कोई किसी कार कंपनी को, अगर कार दुकान वाले को कोई कार बेचनी है, या कोई पर्सनल कोई पर्सन है जिसको अपनी कार बेचनी है, या कोई अपना 2 व्हीलर्स बेचना है, तो उसके लिए अगर वो एडवर्टीजमेंट देना चाहता है, तो इस तरीके के भी आते हैं, तो वो भी इसी तरीके से लिखे जाते हैं। अगला पार्ट आता है, देखो बच्चों, कमर्शियल और डिस्प्ले। इसको डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसको बहुत डेकोरेटिव वे में तैयार किया जाता है। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, इसका राइटिंग वे और इसका राइटिंग वे डिफरेंट है। इसको आपको सीधे और कम शब्दों में लिखना पड़ता है, और ये जो है आप डेकोरेटिव वे में लिख सकते हैं, सजावट के साथ। इसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो आप, इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्योंकि ये कॉमर्शियल पर्पस है। इसको कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी मिलों के, कंपनियों के मालिक इस तरीके के विज्ञापन देते हैं, तो इसमें वो बहुत सारा पैसा लगाते हैं और इसको बहुत डेकोरेटिव वे में, इसमें पिक्चर्स वगैरह लगा के, इसको सजा के यानी प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने दिया है, देखो, एक ओरिएंट क्लास नाम से कोई कोचिंग सेंटर खुला है, तो उसके लिए आपने अगर एडवर्टीजमेंट देना है तो आप किस तरीके से देंगे, क्योंकि कॉमर्शियल यानी पैसा कमाने के लिए ये एडवर्टीजमेंट देना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, +2 स्टूडेंट्स एस्पायरिंग फॉर अ करियर इन मेडिसिन। 12th पास किए हुए स्टूडेंट जो इच्छा रखते हैं अपना करियर बनाना मेडिकल फील्ड में, तो यानी वो बच्चे यहाँ आ सकते हैं। तो क्लास, ये कोचिंग सेंटर का नाम है ओरिएंट क्लासेस। इसका टाइम लिख सकते हैं, प्लेस, वेन्यू, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। एग्जाम में आपको जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको डालेंगे। इसमें उन्होंने बता रखी हैं कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। एक्सीलेंट फैकल्टी, यानी बहुत अच्छे टीचर हैं। ऑडियो विजुअल एड्स, वहाँ यानी ऑडियो और विजुअल इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, ऑडियो भी सुनाए जाते हैं, विजुअल्स भी दिखाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, यानी आने जाने की सुविधा भी यहाँ अवेलेबल है। और इसके अलावा देखो, एक कैची फ्रेज भी लिखा हुआ है, जॉइन आवर हैंड्स एंड वी विल फुलफिल योर ड्रीम। तो इस तरीके से उसको सजाया जाता है और लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। और यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कॉमर्शियल
एडवर्टीज़मेंट है और ये क्लासिफाइड है। बहुत ईजी है बच्चों, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस। क्योंकि एक बार देखने से तो ये आएगा नहीं, आपको बार बार क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अलग अलग प्रकार के एडवर्टीजमेंट के क्वेश्चन लें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और पैटर्न आप यहाँ से देखें, समझने की कोशिश करें, तो आप 100% अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।